गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर है 25 यानी कि 25 और आज तारीख है 30 सितंबर 2021 और हम कर रहे हैं 6th क्लास छठी क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट और इसका टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्यारे बच्चों, ये आपको जानते हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो रहे हैं वो हमारे भारत के पहले कानून मंत्री रहे हैं आज़ाद भारत में। और उन्होंने आपका जो हमारा सबसे बड़ा सबसे अच्छा जो संविधान है पूरी दुनिया में वो उन्होंने बनाया है। तो वो उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से उनके ही कंधों पर संविधान को लिखने का दारोमदार आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट उनके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एक संस्मरण के बारे में है कि जब वो बचपन में अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, कैसा उस समय समाज था, उसके बारे में वर्कशीट है। इसे ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तो बात है, भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। यह अनुभव हमको 1901 में हुआ था उनको, जब वे केवल 9 साल के थे। वह महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिताजी से मिलने गए थे। बड़ी देर अब वो बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिखते हैं, बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे तो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ वहाँ क्यों रुके हुए हैं। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। ये किसने बोला? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। कैसे पहुंचते हैं? हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को लगा होगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। हमारी मुश्किल को देखकर परेशान हुए, जैसा कि कोई भी सब लोग समझते हैं, है ना, जैसे हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया था, हम महार हैं। उन्होंने अपना नाम ना बता करके क्या बोला? हम महार हैं, यानी जाति बता दी। मुंबई प्रांत में प्यारे बच्चों महार समुदाय को अछूत समझा जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। किसको? स्टेशन मास्टर को। वह चकित रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी लिखते हैं कि हमें लगा कि उनके चेहरे पर अजीब सी घृणा की भावना हावी हो गई है। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं रह गए। उन 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। अब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हम एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे, ठीक है। क्या लगा उन्हें कि हम कोरेगांव जा सकते थे अगर कोई बैलगाड़ी मिल जाती तो, ठीक है। मगर कोरेगांव जा दूर नहीं है तो निकलना चाहिए, हमें निकलना चाहिए था। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को बता दिया था हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान यानी बैलगाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम 2 गुना किराया देने को तैयार थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो ये प्यारे बच्चों ले आएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 12 से। ये संपादन हुआ था वसंत मून ने, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार में। ये प्यारे बच्चों किताब पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं, इसके उत्तर को समझ लेते हैं किस तरीके से क्या हुआ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया था? तो प्यारे बच्चे उन्होंने मना किस लिए किया हुआ? क्योंकि उनके अंदर जातिवादी सोच थी। जो गाड़ीवान थे, स्टेशन मास्टर थे, उनके अंदर से कैसे विचार थे? जातिवादी विचार। जातिवादी विचार कैसा होता? अमानवीय विचार। अमानवीय यानी कि जो
अच्छे इंसान, अच्छे मानव आपस में कोई भेदभाव, जातिवाद नहीं करते, लेकिन उनके अंदर था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? गाड़ीवान अमानवीय जातिवादी विचारों से पीड़ित था, यानी कि रोगी था एक तरीके से। इसलिए उसे लगता था कि महार जाति के बच्चों की सवारी ले जाने से वह गंदा और नीचा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? तो प्यारे बच्चों, स्टेशन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ स्टेशन मास्टर ने क्या किया? उसने घृणा करके और वहाँ उपस्थित गाड़ीवानों ने गाड़ी में ना बैठाकर भेदभाव किया। इस तरीके से भेदभाव हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनके भाइयों के साथ। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और हमें समझना होगा कि हमें एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर भेदभाव करेंगे तो हम बटे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और हमारे अंदर यूनिटी, एकता नहीं हो पाएगी। तो अगर हमें शक्तिशाली बनना है, यूनाइटेड होना है, तो हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा, भेदभाव दूर करना पड़ेगा, और तभी हम तरक्की कर सकते हैं, तभी हमारा भारत ठीक से तरक्की कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, हम अच्छे इंसान हैं, और हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा भारत ही हमारा परिवार है, हमारे पूरी धरती, हमारा पूरा संसार ही हमारा परिवार है। तो हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से इसे समझिए और सभी अपने दोस्तों के साथ इस वर्कशीट को शेयर करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।